हेलो दोस्तों, आप लोग सफल होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। इस वीडियो में मैं 4 फॉर्मूले, 4 मंत्र, 4 सूत्र देने वाला हूं आपको सफलता के। और ये इतने आसान हैं कि आप इनको लाइफ की किसी भी स्टेज में दिमाग में बस एक बार सोच सकते हैं कि मैं इस रास्ते पर हूं या नहीं। ये 4 चीजें मेरी लाइफ में अभी इंक्लूडेड हैं या नहीं। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि यदि ये 4 चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो मेरे अन्य मोटिवेशनल वीडियोस की तरह प्रैक्टिकल मोटिवेशन पर है, जिसे आप एक्चुअली लाइफ में अप्लाई कर सके। ये नहीं कि सिर्फ ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब दिमाग से भूल चुके। तो फॉर्मूला क्या है, आप लोग क्यूरियस हो रहे होंगे। तो फॉर्मूला सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, SDCA। ठीक है, डी फॉर डॉग, C फॉर कैट और A फॉर एप्पल, है ना, और S फॉर शुगर फर्स्ट जो था। अब मैं इसको समझा रहा हूं, बहुत आसान है, लेकिन सुनना आप में। S जो है, S का अर्थ है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन पहला सूत्र है किसी भी चीज में बड़ी सफलता हासिल करने का। आप संघर्ष कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी स्टेज में लाइफ के सेल्फ मोटिवेटेड यदि हैं आप, तो आप सही रास्ते पर हैं सफलता पाने के। अब इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूं। सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ है कि भीतर से हमारे एक आवाज आना कि मुझे ये हासिल करना है या मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग IAS बनना चाहते होंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, या कुछ लोग बड़े क्रिकेटर बनना चाहते होंगे। जो भी बनना चाहते हो, वो एक अंदर से आपका हार्ट में नॉक 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 हो रहा है। एक्टर बनना चाहते होंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है। और किसी और को, मम्मी को चपत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, यदि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। खुद भीतर से आपके आ रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आपके पापा को नहीं बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन, वो फिल्म में डायलॉग है ना, किसी चीज को यदि आप शिद्दत से चाहो तो कायनात भी साथ देने लगती है ना। तो वही सेल्फ मोटिवेशन जो है, कायनात साथ देने लगती है जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो। तो शिद्दत से चाहना है डिजायर, और उसको पाने का एफर्ट है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो S फॉर सेल्फ मोटिवेशन। डी फॉर है डायरेक्शन। आप सेल्फ मोटिवेटेड तो हो गए, किसी रेस को जीतना है। जैसे उसेन बोल्ट है, जो सबसे तेज धावक है दुनिया का। उसेन बोल्ट को तेज दौड़ के जीतना है, लेकिन डायरेक्शन वो गलत चूज कर रहा है, ट्रैक वो गलत चूज कर रहा है, तो वो कभी भी रेस नहीं जीत पाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड होने के बावजूद भी। तो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं। जैसे कि आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 11th 12th में मुझे बायोलॉजी लेनी है, PCB से करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसके बाद नीट की प्रिपरेशन करनी है डायरेक्शन सही के लिए, है ना। नीट की प्रिपरेशन, देन मुझे एंटर करना है, और MBBS में कॉलेज में जाकर भी मुझे अच्छे से पढ़ना है, और वहां जाकर मुझे आगे पढ़ाई जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए सोचना है। तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर आप बढ़ते रहेंगे तो जीतेंगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन यदि सही डायरेक्शन पकड़ ले तो मंजिल जरूर पाएगा। लेकिन 2 और फैक्टर्स चाहिए। वो क्या है? C, SDCA में अब आता है C फॉर कंटिन्यूअस एफर्ट। कंटिन्यूअस एफर्ट की जो सबसे फेमस स्टोरी आप लोग जानते हैं दोस्तों, वो क्या है? वही कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश क्यों हारा था? खरगोश हारा था कंटिन्यूअस एफर्ट ना होने की वजह से, है ना। कछुआ जीता था लगातार अटेम्प्ट, लगातार एफर्ट होने की वजह से। तो फेलियर आपकी लाइफ में आते रहेंगे, उतार चढ़ाव होंगे, मूड फ्लक्चुएशंस होंगे, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम होगी। बट आपका जो गोल है, जो कि सेल्फ मोटिवेशन से निकल कर आया और आप सही पाथ पर हैं यदि, तो आपको बढ़ने से नहीं रोकेगा। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको कोशिश करती रहनी है। जब आप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में जो कि शुरू में लोग असफल हुए और बाद में वो लगे रहे और सफल हो गए। जिसमें से एडिसन का सबसे फेमस एग्जांपल आप जानते होंगे, जिसने बल्ब जलाया था सबसे पहले, है ना। तो एक साथ लगे रहना। तो आपके पास 3 चीजें हो गई। अब सेल्फ मोटिवेशन हो गया, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली जा रहे हैं। कौन रोक सकता है मंजिल पे पहुंचने से? एक फैक्टर और बचा है, और वो है SDCA का A, और A फॉर अप्रोच। अप्रोच मतलब वाली नहीं कि आप, मेरा बाप जो है ना मिनिस्टर से उसकी दोस्ती है, अप्रोच से मैं सब हासिल कर लूंगा, ये वाली अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। अप्रोच की का मतलब है तरीका, स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि वो जो रेस थी खरगोश और कछुए के बीच की, जो रेस हो रही थी, सपोज वहां पर कछुए को कोई नहर दिख जाती, है ना, बाजू में, और वो नहर में जंप कर जाता और फिर तैर के तेजी से पहुंच पाता,
तो इसका मतलब है कि आप सही स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, संसाधनों का उपयोग करें। प्रैक्टिकली लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको नीट में जाना है, तो नीट के लिए आपको सोचना है कि कौन सी किताबें पढ़ना के बेहतर होगा स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। यदि कोचिंग करना है तो कोचिंग बेहतर होगी या नहीं, और होगी तो कौन सी कोचिंग संस्थान बेहतर होगा। साथ ही साथ में क्या मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ूं उठाकर, या मैं बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूं, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते रहूं प्रीवियस ईयर्स के। मैं यही रिकमेंड करूंगा। सही अप्रोच क्या होगी, जो आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है, डायरेक्शन है, कंटिन्यूसली आप चल रहे हैं, लेकिन अब आपको स्पीड की जरूरत है। तो एक जगह पर यदि पहुंचना हो, एक मंजिल पर, और कोई शर्त नहीं हो कि कैसे भी पहुंचना हो, तो बेहतर यही होगा ना कि आप कोई गाड़ी ले लेंगे, है ना कि दौड़ते जाएंगे। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, डायरेक्शन सही है, कंटिन्यूसली भी दौड़ रहे हैं, तब भी थकेंगे, धीमा दौड़ेंगे। और यदि कोई संसाधन का उपयोग कर पाते हैं आप, जो कि लीगल भी हो, तो फिर आप जल्दी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ये 4 सूत्र याद रखना, अपने आप से पूछना कि ये 4 चीजें मेरे में हैं या नहीं। SDCA। मैं इस स्टेज में भी लाइफ में ये आजमाता हूं, और जैसे कि कुछ लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत संघर्ष भरा मेरा बचपन था, अभाव भरा बचपन था, और ठीक ठाक अच्छी स्थिति में जीवन को लेकर आ पाया, जो मैं चाहता था वो कर पाया। तो मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं अंबानी हूं, या मैं नरेंद्र मोदी हूं, या मैं ये नहीं हूं बिल गेट्स, लेकिन मैं टीचर हूं ना, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सिखा सकता हूं, ठीक है। तो ये अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं कि इन चीजों को कल्टीवेट कीजिए, उत्पन्न कीजिए अपने व्यक्तित्व में। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ समझ ना आया हो तो बताइए, और बताना कि लेक्चर आपको मददगार है या नहीं आपके जीवन के लिए। तो जोर से बोलो SDCA।